हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने 7.2 के बारे में, जो कि है बेटा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा चैप्टर चल रहा था, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। हमने इसका इंट्रोडक्शन एंड 7.1 भी कंप्लीट कर ली थी। तो आज बारी है बेटा इसके लास्ट एक्सरसाइज करने की, जो कि बेटा आपका 7.2। और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कौन कौन से, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट के। 7.1 में हमने सारे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन करे थे। अब यहाँ पर आपका सेक्शन फॉर्मूला भी है और कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत सारे ध्यान के साथ, फोकस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो जाके इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। हमसे बोला गया है कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है मैम, एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है जो कि इस तरह से है कुछ। ठीक है, जो कि इस तरह से है कुछ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते एक ए पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मैम वो दे रखे हैं -1,7। एक बी कोऑर्डिनेट है मैम जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4,-3। कितने दे रखे हैं, 4,-3। एंड एक बीच में इसके कोऑर्डिनेट, एक बीच के इसमें कोऑर्डिनेट है जो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लेते हैं क्या है, सी कोऑर्डिनेट है मैम। क्या है हमारे पास, सी कोऑर्डिनेट है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने, सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। किसका मैम, सेक्शन फॉर्मूला का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए भाई कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला, आपको सभी को पता है क्या होता है बेटा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में क्या होता है बेटा, n होता है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, my2 प्लस बेटा क्या आ जाता है, ny1 आ जाता है। बस जहां जहां x है वहां किसको प्लेस कर दो, y को प्लेस कर दो, तो ये आ जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, ये आपको पता है, ये हमारा m होता है, ये हमारा n होता है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये आपका x2 और ये बेटा आपका y2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है भाई, फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में x2 आपका कितना है 4 है, और प्लस में n है आपका पास 3, ये x1 बेटा आपके पास -1 है, एंड अपॉन में m प्लस n मतलब 2 + 3 हो जाएगा मैम। सिंपल वैल्यूज को पुट करते हुए चले जाना है ना। m कितना है बेटा 2 है, y2 आपके पास -3 है, n हमारे पास 3 है, y1 आपके पास 7 है, और ये आ जाएगा आपका 2 + 3। इसको सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 1 3, 2 और 3 5 है ना। ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 या 21 और ये आ जाएगा 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/5 और ये आ जाएगा बेटा आपका 15/5। जब काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और 5 3 15। तो आपके पास सी के बेटा कोऑर्डिनेट्स कितने आ चुके हैं, 1,3 आ चुके हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स बेटा कितने आ चुके हैं, 1,3, एंड दिस इज योर आंसर। हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताना था जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, आई होप, है ना। चलो आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो भाई हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना, तो फिगर आपकी बनानी जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये अभी शायद हाफ ईयरली पेपर में भी आया था, मिड पॉइंट उसमें आया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रखा है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-1 एंड एक बी कोऑर्डिनेट दे रखा है मैम जिसके कोऑर्डिनेट है -2,-3। ठीक है, इसको ट्राई सेक्शन में 3 भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब भी ट्राई सेक्शन आए हमेशा क्या ध्यान रखना, जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब 1:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 1:1 हो जाएगा, ये रहा 1:1। क्लियर है। यहाँ पे मान लेते P पॉइंट है और यहाँ पे मान लेते Q पॉइंट है, मतलब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से। मैं मान के चलती हूँ फिगर, मैं पहले क्या निकाल रही हूँ, P निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करना चाहती हूँ। ए ये रहा बेटा आपका और बी ये रहा आपका, ये रहा।
ठीक है। अब मुझे सिर्फ चाहिए P, मैंने Q को हटा दिया फिलहाल के लिए। अब हमें पता है A और P का रेशियो बेटा कितना है, 1 है। अगर मैं बात करूँ P और B की, देखो P से लेके Q तक 1 था एंड Q से लेके B तक 1 था, तो Q और हमें क्या बताना है, P से लेके B, तो 1 और 1 बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास कितना रेशियो आ गया, 1:2 आ गया। अब तो इजीली आप लोग निकाल पाओगे क्योंकि हमने तो 2 ही रेशियो के बारे में सुना है ना। तो अब निकालो, क्या निकालोगे, P निकालोगे। फॉर्मूला वही लगाना है, ये आपका M है, ये बेटा आपका क्या है, M है, एंड दिस इज योर N, दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर बेटा x2 और y2। फॉर्मूले में अप्लाई करो एंड गेट योर आंसर। दिस इज योर फॉर्मूला, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस बेटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। अब क्या कर देंगे मैम, फॉर्मूले में पुट, m कितना है आपका 1 है, x2 आपका -2 है, n आपका 2 है, x1 आपका कितना है 4 है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस में 2, है ना। ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा, 1 इंटू में -3 प्लस में 2 इंटू में -1 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, चलो बिल्कुल सरल है। अब क्या करते बेटा, पुट कर देते हैं। चलो ये आ जाएगा, मैं यहीं पे कर देती हूँ थोड़ा सा, -2 4 2 से कितना हो जाएगा 8 अपॉन में कितना आ गया 3 आ चुका है। ये आ जाएगा -3, आ जाएगा -2, ये आ चुका है आपका 3। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा बेटा माइनस का 5 अपॉन में 3। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 5 अपॉन में 3 और ये बेटा किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ चुके हैं आपके पी के, ये आ चुके बेटा आपके पी के। क्लियर है क्या, इतनी बात सिंपल है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मैम कौन से पे, इस पे। अब क्या करना है, मुझे क्यों निकालना है, तो मैं दोबारा से क्या करती हूँ, एक फिगर बनाती हूँ। यहाँ पे आपके पास ए है, क्या है मैम 4, -1 है, एंड यहाँ पे मैम आपके पास बी है जो कि है -2, -3। अब हमें ना मैम निकालना है, क्यों निकालना है, तो देखो ध्यान से, क्यू और बी का रेशियो कितना है 1 है, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैम, क्यों आ जाएगा, देखो यहाँ से ए से लेके P1, P से लेके Q, हमें तो ए से लेके Q डायरेक्ट निकालना है, तो 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो एंड गेट योर आंसर। ये M है, ये N है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है बेटा y2 है। क्यों निकालना है, फॉर्मूला डायरेक्टली आपका ये वाला लग जाएगा, दोबारा आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्टली कर देती हूँ। ये आ जाएगा 2 इंटू में -2, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में 1 इंटू में 4 और अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 2 इंटू में -3 एंड प्लस में 1 इंटू में -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा -4, 4 1 = 4, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 3 2 = 6 प्लस माइनस ये आ गया आपके पास 3। ये तो बेटा कट गया, प्लस माइनस से कट गया 0, 0 अपॉन में 3 0 ही हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 3। ये आ गए बेटा आपके पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 2 2 2 2 कामा माइनस का 5/3 एंड क्यू के बेटा कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आ गए 0 कामा -7/3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये बेटा आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के ऐसे ही आपका क्या ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 4 सेक्शन में आपको डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, तो हमेशा 1:1 ही आपको लेना है। ठीक है, चलो इसी बात पे बेटा आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड योर देख लो आंसर बिल्कुल यही आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये आपका केस स्टडी में बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुना। देखो क्या बोलता है आपसे, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुई इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल। स्कूल जो है वो किस शेप का, रेक्टेंगुलर का है, जो कि क्या है ABCD है। लाइंस हैव बीन ड्रॉन इन विच चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो लाइंस है वो ड्रॉन करी गई चॉक पाउडर से। ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस है कितना है 1 मीटर ईच इसका डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स उसको प्लेस करेगा डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए 1 मीटर का है। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD का है बेटा AD। ठीक है, इस तरह से आपको फ्लावर पॉट दे रखा है, हर एक उसके कितने बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया मैम कि एज शोन इन फिगर, निहारिका जो है वो रन करती है 1/4 एट द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। जो निहारिका है मतलब ये रही सेकेंड लाइन पे। ठीक है, AD की तरफ टूवर्ड्स चलती है वो। ठीक है, रन करती है टू पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। वो कौन सा फ्लैग पोस्ट करने जा रही है बेटा, ग्रीन फ्लैग पोस्ट करने वो जा रही है। मतलब जो हमारे पास निहारिका नाम की लड़की है, निहारिका जो नाम की लड़की है वो 1/4 चलती है, क्या प्लेस करने के लिए, ग्रीन वाला फ्लैग पोस्ट करने के लिए, है ना। अब आगे बोला गया जो प्रीत है,
फ्रीज जो है बेटा वो कितना जाता है, 1/5 जाता है, 1/5 जाता है। डिस्टेंस AD ऑन द 18th लाइन, 8th लाइन कौन सी लाइन में जाता है, वो 8th लाइन में जाता है। कौन सा फ्लैग पुट करने के लिए, रेड फ्लैग पुट करने के लिए। कौन सा फ्लैग बेटा, रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, हमें बताना है इन दोनों के बीच का सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इफ रेशमी चलो हैज टू पुट अ ब्लू फ्लैग, अब रेशमी जो है वो किसको पुट करना है, ब्लू फ्लैग को पुट करना है। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग। अब ये जो रेशमी है ना, वो जो ब्लू फ्लैग है, इनके बीच का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट का हमें बताना है कि वो कहाँ पे क्या करेगी, पुट करेगी, मतलब उनके मिड पॉइंट बताना। सिंपल सिंपल इन दोनों का हमें क्या बताना है, मिड पॉइंट निकाले। सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। देखो भाई, इसका तो आपको पता है, इसको एक्स एक्सिस तो आपको पता है 2 है। अब ग्रीन फ्लैग हमें नहीं पता कहाँ पे पुट करा गया, कौन से कोऑर्डिनेट पे, कौन से फ्लावर पॉट पे पुट करा गया। अब हमसे बोल रखा है कि कितने फ्लावर पॉट है, 100 फ्लावर पॉट है। निहारिका जो है वो कितना चलती है, 1/4 चलती है। कितना चलती है, 1/4 चलती है। तो हम क्या करेंगे, 100 फ्लावर का क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 मीटर। क्या आ जाएगा बेटा, 25 मीटर, क्योंकि हर एक फ्लावर पॉट के बीच में कितने का गैप था, 1 मीटर का, इसलिए अब वो 25 मीटर क्या चलती है, इतना चलती है। और ये क्या है हमारी बेटा, वाई एक्सिस है। क्या है ये, हमारी वाई एक्सिस है। तो आपको अब पता चल गया है ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस आपका 25 है। ऐसे ही हम रेड फ्लैग का भी निकाल सकते हैं। रेड फ्लैग का अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास फ्लावर पॉट कितने, 100, कितना चला, 1/5, तो काटोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 20। और एक्स एक्सिस पे आपका कितना दे रखा है, वो कौन सी लाइन में चला, 8 वाली लाइन पे। तो रेड फ्लैग की क्या आ गई, 8/8 कॉमा कितना आ गया, 20। आप क्या निकाल देंगे, इसका डिस्टेंस सिंपल निकाल देंगे ना, डिस्टेंस आपका आ जाएगा। चलो भाई डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस आ जाएगा इस तरह से, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है बेटा आपका x2, ये x2 है, x2 में से x1 जाएगा एंड y2 में से बेटा क्या जाएगा, y1 जाएगा। 20 - 25 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका 61 बेटा आपका क्या आ गया, इनका डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। अब निकालना है मिड पॉइंट। क्या निकालना है बेटा, मिड पॉइंट निकालना है। तो ब्लू वाले का मिड पॉइंट निकाल दो, सिंपल है यार, मिड पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है ना। क्या होता है बेटा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका ब्लू वाला फ्लैग आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 और 2, 8 + 2/2, है ना, 20 + 25/2। ऐड करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, ये आ जाएगा 10/2, वो आ जाएगा बेटा 5 और ये आ जाएगा 45/2। काटोगे तो 5 45/2, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हो या पॉइंट में भी कर सकते हो। क्लियर है। सबसे पहले तो हमें क्या निकाला, हमने ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स निकाले, रेड फ्लैग के, फिर उसका डिस्टेंस निकालना था, देन उसका क्या निकालना था, मिड पॉइंट निकालना था। देखो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से पूरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ये निकाल लिया ग्रीन फ्लैग का, ठीक है। रेड फ्लैग का इन्होंने निकाल के ऑलरेडी बस कैंसिल आउट करके ऐसे दे दिया है, ठीक है। फिर डिस्टेंस निकाला दोनों फ्लैग का, जो कि √61 मीटर, ठीक है, आ रहा था। फिर हमें ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, जो कि हमारे पास मिड पॉइंट था, पॉइंट में कर रखा है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर है, सिंपल चीज सी। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अब की बार हमें रेशियो निकालना है। जब तक हमें क्या दिए जाते थे, रेशियो दिए जाते थे, अब हमें रेशियो निकालने हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर मान लो हमें रेशियो नहीं दिए हुए तो हम क्या मान के चल लेते बेटा, k/1 मान के चल लेते। तो हम यहाँ पे वही सीन करने वाले हैं कि मैम हमें इस तरह से दे रखा है, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना। एक ए दे रखा है, कितना दे रखा है, -3, 10 दे रखा है मैम। एंड बी दे रखा है आपका कितना, 6, -8। और एक रेशियो है, सॉरी एक कोऑर्डिनेट है जो कि किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो कि हमें नहीं दे रखा। तो जब नहीं दे रखा होता है तो बेटा हम क्या मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं, जब भी आपको रेशियो नहीं गिवन होगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है। फॉर्मूला ये मान लेते हैं सी है, सी के कोऑर्डिनेट सब में अब की बार गिवन है, mx2 प्लस में nx1/m+n। फॉर्मूला ध्यान रखना, हमेशा आपको लिखते रहना है, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला, है ना। एंड दिस इज योर फॉर्मूला। ये आ जाएगा -1/6, m हमारा बेटा k है और n हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 6k प्लस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा, -3/k+1। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा k -8k, ठीक है, प्लस में 1 इंटू में 10
और ये आ जाएगा आपका k प्लस में 1। सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना कभी भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो x वाला x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है एंड y वाला y कोऑर्डिनेट के। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो एंड बात खत्म, ठीक है। मैं क्या करूंगी, x वाले को इक्वल कर दो, ठीक है, x वाले को इक्वल कर दो। जब इक्वल करोगे तो ये माइनस का, ठीक है, ये तो आ जाएगा 6k प्लस माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा k प्लस 1। अब क्या करोगे, इधर उधर शिफ्ट कर दो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के और माइनस का 1, ये हो गया 6k माइनस 3, k वाले को एक तरफ, प्लस का इधर आके माइनस एंड माइनस का बेटा उधर जाके प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 7k और ये आ गया माइनस 2, माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू आ गई 2/7। एंड हमें k नहीं निकालना, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो क्या था, रेशियो था बेटा k रेशियो 1, ये आ जाएगा आपका 2/7 रेशियो 1। 7 जब डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और ये रेशियो इज 2 रेशियो 7, ठीक है। तो इतना करके ही बच्चे छोड़ देते हैं, वो आगे वाला स्टेप करते ही नहीं है। मेन तो रेशियो है, की वैल्यू थोड़ी निकालनी, हमें रेशियो निकालना है, तो वो स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आधे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक। तो बहुत सोच समझ के सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है भाई। तो अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना कि मैम इसकी पीडीएफ चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड कर दो। इसके अलावा आपको फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी, हर एक चैप्टर की पूरी एक फॉर्मूला शीट है, उसमें सारे चैप्टर आपके कवर हुए हैं, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगी। तो सारी चीज जो है वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, तो फायदा उठाओ और अपने दोस्तों को भी कहो कि इन वीडियोस को देखें एंड फ्री में पीडीएफ लें। क्लियर है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो इसमें ना आपके पास पहली बात तो रेशियो भी निकालनी है एंड दूसरी बात क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। अब की बार जो डिवीजन है ना वो क्या बोल रखा है, बाय द एक्स एक्सिस हो रहा है। जैसे कि हमने एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पढ़े भी रखे होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाता है बेटा 0 और एक्स क्या होता है कुछ पॉइंट होता है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ये होता है ना। तो जो कोऑर्डिनेट है ना, जो बीच वाला डिवीजन वाला है, मतलब जो डिवाइड करता है, वो एक्स एक्सिस दे रखा है। देखो देखो इस तरह से देखो, लाइन है, दिस इज सपोज, ठीक है। ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मैम 1, -5 दे रखा है। एंड बी भी बेटा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मैम -4, 5 दे रखा है। एंड बीच में कोई रेशियो डिवाइड कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है, जो कि जैसे कि मैंने बता दिया x, 0 ना रेशियो दे रखा, रेशियो भी नहीं दे रखा, तो क्या मान लेंगे k रेशियो 1। मतलब दोनों चीजें निकालनी, एक तो डिवीजन वाला पॉइंट और रेशियो भी निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा, सेम एज इट इज वही करेंगे, ठीक है, सेम एज इट इज वही करेंगे। यहाँ पर रखोगे x, 0, ठीक है, सी है फॉर्मूला, ठीक है, सीधे डायरेक्टली लगा रही हूँ मैं, ये आ जाएगा -4k, या चलो लगा देते हैं, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n, ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा बेटा y1, या रुक जाओ, इसको x1 मानो, इसको y1, ठीक है, इसको x2 और इसको बेटा y2, ये हो जाएगा m और n हो जाएगा, है ना। अब कर दो वैल्यू पुट, ये आ जाएगा आपका k, ये आ गया -4 एंड मैम 1 और ये आ गया 1 अपॉन में k प्लस 1, है ना। ये आ जाएगा आपका k, y2 आपका 5 है मैम, n हमारा 1 है और y1 आपका क्या है -5 है, ये आ गया k प्लस में 1। सिंपल चीज, ये आ गया x, 0, ठीक। चलो भाई सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला एक्स एक्सिस को, अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे ना हमें दोनों चीज को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट को भी और वाई वाले कोऑर्डिनेट को भी। वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था जो कि हमारा के था, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स और के है, एक तो एक्स है, दूसरा क्या है बेटा के है। तो हमें यहाँ पे मेन पॉइंट जब ये है कि एक्स को भी अलग इक्वल करो और वाई को भी क्या कर दो बेटा अलग इक्वल कर दो, ठीक है। तो पहले हम क्या करने वाले बेटा, वाई को इक्वल करेंगे। y को इक्वल करोगे तो 0 इक्वल में ये 5k हो जाएगा +-5 और ये आ गया k प्लस 1, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0, -5 इधर आके 5 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई, k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, सिंपल है। अब किसको इक्वल कर दो मैम, किसको इक्वल कर दे मैम, x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो। क्या चल रहा है, x चल रहा है, -4k +1 और k प्लस में 1। अब k की वैल्यू तो हमें पता चल गई, इसलिए हमने निकाला था, इसलिए हमने इसको इक्वल करा पहले कि हम उसमें वैल्यूज पुट कर सके। चलो पुट कर दो, ये आ जाएगा 4 1 4, ये आ गया 1 + 1,
इसको ऊपर ले जाओ, चलो रह दो, ये आ गया माइनस का 3/2। तो बेटा x की वैल्यू -3/2 आ चुकी है, और जो आपका रेशियो आ चुका है बेटा k/1 होता है, मतलब 1/1, दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं, दोनों चीजें बेटा आपके पास आ चुके हैं। क्लियर है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। एक बार चेक कर लेते हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, रेशियो आ रहा है -3/2। क्लियर है भाई, सिंपल सी चीज थी। हमने जब भी ऐसा होना कि x एक्सिस मतलब दोनों ही चीज अननोन हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर देंगे, x वाले को भी और y वाले को भी। जब सिंपल k की वैल्यू निकालनी हो, सिंपल रेशियो निकालना हो, तो सिर्फ एक को इक्वल कर देना, बस ये पॉइंट याद रखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड योर नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार स्टार मार्क कर लो इसे, क्योंकि हर बार यार ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें ये ना देखा गया हो। देखो क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, ठीक है, बी भी दे रखा है 4, y, एंड बेटा सी दे रखा है आपका x, 6, एंड डी आपका दे रखा है 3, y। हमें क्या निकालना है, x और y के वैल्यूज निकालने। सिंपल कुछ नहीं होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो इसके जो बीच वाला सेंटर है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है मैम, देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करा है, इनके डायगोनल बनाए, यहाँ पे बनाए और यहाँ पे बनाए। यहाँ पे जो O पॉइंट आएगा ना, मान लेते हैं ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब किसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट हमें पता है, ठीक है, किसका ले रहे हैं, AC का ले रहे हैं। ठीक है, AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, O निकालेंगे। इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पहले, ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, लगाओ भाई, ये x1 y1, ये x2 y2, ये हो जाएगा 1 + x/2, और ये हो जाएगा बेटा 2 + 6/2। सॉल्व कर दो इसे, ओके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, 8/2 करोगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, BD के निकालो, किसके निकालो, BD के। BD का मिड पॉइंट निकालो, जो कि आपका वही आने वाला है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसमें भी ये करोगे 4 + 3, 4 + 3/2, ये हो जाएगा y + 5/2, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा 7/2, है ना। ये आ जाएगा बेटा कितना, y + 5/2। अब देखो 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 क्या है मैम, ये भी ओके कोऑर्डिनेट है और वो भी ओके कोऑर्डिनेट है, तो क्या हम इनको इक्वल कर सकते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, इक्वल। 1 + x/2, ये आ जाएगा 4, इसको भी इक्वल कर दो 7, 2, ये आ जाएगा y + 5। अब जब भी, जैसे कि मैंने बताया, जब भी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो x वाला x इक्वल, y वाला y के इक्वल, है ना। तो y के इक्वल कर दो, पहले तो x वाले को इक्वल करो, 1 + x/2, 7/2, 2 से 2 गया, प्लस का 1 उधर के माइनस, 7 में से 1 गया, x की वैल्यू आ गई 6, y वाले को इक्वल करो, ये आ गया y + 5/2, ऊपर जाएगा 4 2 से 8 हो जाएगा, प्लस का 5 इधर के माइनस, 8 में से 5 गए, ये आ चुका है बेटा x और y 6, 3। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, सिंपल। आपने पहले क्या निकाला, दोनों में मिड पॉइंट निकाला, दोनों के मिड पॉइंट हमें पता है इक्वल है, दोनों को इक्वल करा, x को x की इक्वल, y को y के इक्वल, यहाँ पे x और क्या आ गया आपके पास, y आ चुका है। ठीक, चलो इसी बात पे बेटा आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बिल्कुल सिंपल आ रहा है हमारे पास, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस। क्या बोलता है, मिड पॉइंट का क्वेश्चन है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से। दिस इज योर सर्कल। ठीक है, क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए है हमारे पास, ए बी क्या है बेटा, डायमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हुए चले जाते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, अब आगे बोलता है हु सेंटर इज 2, -3। सेंटर हमें दे रखा है, मान लेते हैं ओ है, 2, -3 हमें दे रखा है। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4। ए हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। अब हमें मेन थिंग जो है वो ए के कोऑर्डिनेट ही निकालना है। अब देखो यार, देखो जो हमारा मिड पॉइंट होता है, मतलब जो सेंटर होता है, वो एक तरह से मिड पॉइंट होता है ना। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ओ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओ क्या है, 2, -3 है, ये आपका x1 y1 वो x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका x + 1/2 एंड y + y2 में क्या हो जाएगा, 2। जैसा कि हमने पता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उसका x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल हो जाता है ना। y वाला y के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 = में x + 1 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड y वाले को भी क्या कर दो बेटा, इक्वल कर दो। ये हो जाएगा इस तरह से, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है x + 1, प्लस का 1 है बेटा, इधर आ गया माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ चुकी है।
एंड ये जाएगा 3 2 6 y प्लस 4 प्लस का 4 इधर आके माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का होता है मैम। एंड ये आ गया 3 -10 आपका ए का कोऑर्डिनेट। क्या आ गया बेटा, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका है। क्लियर है, चलो भाई क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट। देखो भाई एक AP है -2 -2 है, एंड बी दे रखा है 2 -4। बोल रखा है यहाँ पे P कोऑर्डिनेट है जो कि इसके बीच में क्या करता है, लाई करता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट पे। अब बोल रखा है जो हमारा AP है ना, जो हमारा AP है ना वो कितना है मैम, 3/7 है किसके, AB के। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P बताना है। तो सबसे पहले ना हमें रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन होता तो हम इजीली निकाल लेते, तो हमें क्या करना है, रेशियो ही तो फाइंड करना है यहाँ पे, मतलब रेशियो निकालोगे तो P आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं क्या एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बेटा, क्या मैं AB को ऐसे लिख सकती हूँ, AP प्लस में PB लिख सकते हैं क्या, बात तो वही है, बस हमने इसको खोल के लिख दिया। तो हम यहाँ पे AB की जगह AB प्लस PB रिप्लेस कर दो, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा AB की जगह मैंने AP प्लस में क्या लिख दिया, PB लिख दिया। इसको अंदर सॉल्व कर दो, इसको अंदर सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस में 3 टाइम्स ऑफ बेटा क्या आ गया, PB आ चुका है ना, बिल्कुल सिंपल है, सुनते जाना। अब AP वाले को एक तरफ ले लो, ये प्लस का है बेटा, इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस, यहीं पे कर देती हूँ मैं, 7 टाइम्स ऑफ AP माइनस का 3 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ PB। ठीक है, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ AP इक्वल में 3 टाइम्स ऑफ बेटा क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है, ये आ चुका है 4 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ PB। क्लियर है। अब AP और PB को एक तरफ, 4 और 3 को एक तरफ, ये मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड अपॉन में है, तो मतलब हम इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, रेशियो में भी क्या लिख सकते हैं हम इसको, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ठीक है, AP रेशियो PB हम लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3:4। देखो भाई AP आपका ये है और PB आपका ये है, मतलब इसके आपके पास क्या आ चुके हैं, रेशियो आ चुके हैं, है ना, रेशियो आ गए हैं। तो क्या हम बस आपका जो मेन पार्ट था वो ये वाला था, वो ये वाला था, ये आपको चीज समझने की जरूरत है, आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। अब आपको निकालना है P, तो आप कैसे निकालोगे, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, फिर सेम my2, ठीक है, my2 m कितना है बेटा आपका 3, my2 बेटा आपका कितना है -4 प्लस में n कितना है 4, y1 है -2 अपॉन में 3 + 4। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3 2 6 4 2 8, 3 और 4 7, 3 4 12, 4 2 8 अपॉन में 3 और 4 7, -2/7, 12 और 8 कितने होते हैं, -20 अपॉन में 7। एंड दिस इज योर बेटा, दिस इज योर P कोऑर्डिनेट। क्लियर है, सिंपल फंडा, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करा, रेशियो निकाला एंड योर आंसर इसका। चलो इसी बात पे देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है मैम, बस आपको कैसे बोल रखा है, जैसे हमने ट्राइसेक्शन वाला करा था ना, जैसे हमने ट्राइसेक्शन वाला करा था वैसे यहाँ पे क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि मैंने बोला था 4 इक्वल पार्ट्स में हो सकता है, तो वही आपके पास, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, 4 इक्वल पार्ट्स में इसका डिवाइडेड है। क्या बोल रखा है, सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट है -2, 2, B के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8 है। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे 1:1 क्या है बेटा 1 है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बेटा C D और E, आपको तीनों के ही निकालने हैं। अब ध्यान से देखो, क्या मैम ध्यान से देखो, देखो अगर मैं बात करूं कि जो D है ना, इसका क्या आ रहा है बेटा, A और B का मिड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C निकालेंगे, सॉरी D निकालेंगे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, A B का जो मिड पॉइंट है ना, क्या आ जाएगा बेटा, D आ जाएगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता है x1 + x2 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, एंड y1 + y2 अपॉन में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, पुट कर दो, -2 + 2 अपॉन में 2, 2 + 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आपका मिड पॉइंट आ रहा है। ये आ जाएगा बेटा 0, ये आ जाएगा कितना 10 अपॉन में 2, काटोगे पीटोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। D आ गया बेटा आपके पास, D आ चुका है मैम, D आ चुका है आपके पास, है ना।
ये आ गया है कितना 0,5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सी है, क्योंकि 1:1 है। सिर्फ इतने पार्ट को देखो, सिर्फ इतने अगर पार्ट को देखो, इसको भूल जाओ तो 1:1 है। हमें पता है मिड पॉइंट में भी 1:1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है बेटा, सी है, तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सी का निकालो। क्या हो जाएगा x1 + x2 अपॉन में 2 -2 + 0 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल 2 + 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, -2 अपॉन में 2 कितना होगा, -1, ये हो जाएगा 7/2। ये आगे बेटा आपका सी कोऑर्डिनेट। सिंपल है। ऐसे ही आप ई भी निकालोगे, देखो फिर से 1:1 है, ई इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इसमें भी लगा दो। क्या हो जाएगा 0 + 2 अपॉन में 2 है ना, ये हो जाएगा 5 + 8 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 2 को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 5 + 5 = 10, 11 12 13/2। 13/2 आपका क्या आ गया बेटा, ई ऑप्शन आ गया। सिंपल, हमने मिड पॉइंट लगाया। पहले सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट डी था, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट सी था, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट बेटा क्या था, ए था। ठीक, चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, वही आ रहा है, सारी चीजें वही आ रही है। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, जो कि आपको दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। ये इसके डायगोनल्स दे रखे हैं। ठीक है, ए दे रखा है बेटा आपको 3,0, बी आपको दे रखा है 4,5, सी आपको दे रखा है बेटा -1,4। ठीक है, एंड डी बेटा आपको दे रखा है -2,-1। ठीक है, हिंट दे रखे, देखो रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। मतलब हाफ इंटू में D1 इंटू में क्या होता है, D2 होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ क्या होता है बेटा, ये रोम्बस होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, डायगोनल्स के क्या निकाल देना है, डिस्टेंस निकाल देना है बेटा। क्या कर देना है, ये रहा हमारा डायगोनल, एक AC और एक क्या है हमारे पास VT। मतलब सिंपल सी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का क्या निकाल देना, डिस्टेंस निकाल देना। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को निकालना आता है। ये देखो इस तरह से क्या बोल रखा है, डिस्टेंस इन्होंने निकाल रखा है, AC का डिस्टेंस BD का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 24 आंसर आ गया। क्लियर, चलो इसी बात पे बेटा ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो भाई आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको एक और काम करना है, क्या कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक भी करना है। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में।